हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। यं प्रवज्य मनुपेत कृत्यं दीपायनः विरहकातराजुहाव पुत्रेते तन्मयता सर्वो विनेदु सं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए बंके बिहारी लाल की, बोलिए भागवत भगवान की, बोलिए सत्य सनातन धर्म की। तो आज हमें भी इस कथा में आने का शुभ अवसर परमात्मा ने दिया। आदरणीय आचार्य हरीश शर्मा जी के सानिध्य में जो कथा चल रही है, ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले तो यजमानों को। भागवत में लिखा है कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तद भागवतम लभेत। एक जन्म का फल नहीं है, जन्म जन्मांतरों के जब पुण्य इकट्ठे होते हैं तो हम जैसे अवगुणी कुकर्मी कुसंगी लोगों को भगवान के चरणों में हाजिरी लगाने का अवसर परमात्मा देते हैं। तो सबसे पहले तो यजमानों के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जिनको उस परमात्मा ने प्रेरणा दी, विचार बदले की अपने गृहस्थ में कथा होनी चाहिए। आम कथा नहीं, 3 प्रकार के ऋणों से ये ऋण करती है, पितृ ऋण, देव ऋण, संत। सबसे पहले तो यजमानों को बधाई, और दूसरे नंबर पर आचार्य हरीश शर्मा जी को, जो सबसे छोटी उम्र में 31 साल की उम्र में भागवत महापुराण की कथा करने लगे हैं। जोरदार तालियां बजाइए। व्यास गद्दी पर विराजमान है, इसलिए व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे। व्यास गद्दी पर बैठने वाला आम आदमी नहीं, भगवान व्यास जी का, भगवान विष्णु का स्वरूप होता है, इसलिए उसको मत्था टेकना करना। इस वक्त ये व्यास गद्दी पर विराजमान है, तो मैं इस मंच से इनको भी सबसे पहले कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। व्यास गद्दी पर बैठा हुआ आम आदमी नहीं, वो व्यास स्वरूप है, विष्णु का स्वरूप है। तो व्यास जी आपको भी कोटि कोटि वंदन। बाकी आप तो मेरे ख्याल से सभी, मैं भी आप सबको जानता हूँ और आप भी मुझे जानते हैं। कई वर्षों तक आपके कर्णघट में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कथाएं होती रही, भागवत कथा होती रही, रामचरितमानस की कथा होती रही। तो इस बार इस गृहस्थ वालों को ये मौका मिला है, और मुझे भी इन्होंने कहा कि आप जरूर आना। तो मेरे आने से कोई विघ्न बाधा तो नहीं पड़ी, ठीक है ना प्रोग्राम। बोलिए सच्चे दरबार की। क्योंकि पता क्या होता है, एक स्टेज लगा होता है ना, उसमें जो व्यास जी बोलते हैं ना, उनकी जो वाणी है वो भगवान उनको प्रदान करते हैं। लेकिन एक आम आदमी जब बीच में बैठ जाता है तो वो कथा खंडित हो जाती है। लेकिन चलो हम भी कथा करके आ रहे हैं, और आज हमारा भी जन्म महोत्सव था, भगवान कृष्ण का जन्म महोत्सव। और जैसे मैं ऊपर आया तो भगवान कृष्ण बांके बिहारी जी सामने आए। तो एक सौभाग्य है, एक संयोग है कि भगवान का जन्म वहां पर भी हुआ, यहाँ पर भी, और सबसे पहले बांके बिहारी जी के दर्शन मुझे हो गए। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। बस 2 मिनट दूंगा आपसे। जैसे कि हमारी भागवत समाज सेवा समिति है, वैसे इन्होंने समिति बनाई है। वैसे आप कर्णघट वाले और कमांड वाले इसमें इंटरेस्ट कम लेते हैं, घाट इंटरेस्ट लेंगे। धुआं कितने साल मैं भी कथा सुनाई था, सुनाई कि नहीं सुनाई, क्यों सुनाई थी ना, लेकिन आप जुड़े नहीं। जीवन में मैं रोज बोलता हूँ कथा में, एक सदे सब जाए, एक के साथ जरूर जुड़ो। आप 100 रुपया देंगे, वही जब 10 लोगों के साथ मिलेगा तो वो 1000 रुपया बन जाएगा, किसी गरीब जरूरतमंद की सेवा हो जाएगी। वैसे ही इन्होंने समिति बनाई है, वैदिक सनातन संस्था है हिमाचल प्रदेश की। इससे आप जरूर कितने 10-15 तो जुड़ गए होंगे। जुड़े नहीं जुड़े कोई भी कभी जुड़ना, एक भी जुड़े आती है, तो इन्होंने बोला नहीं होगा, बोला अच्छा। तो जुड़ना है जीवन में, जुड़ने से ही हर एक काम में बरकत है। और कलयुग तो महाराज जी सहयोग से ही चलता है, इसलिए कलयुग में सहयोग की बड़ी जरूरत होती है। तो आप जरूर इनकी संस्था से जुड़िए। मेरा कहने का भाव ये है कि आप 10-15 लोग जुड़ेंगे तो ये भी गरीब जरूरतमंदों की सेवा करेंगे। और आपके गांव में तो हमारी तरफ से भी जितनी हो सके थी सेवा की है, कर्णघट में भी की है, कमांड में भी की है। तो मैं ज्यादा न कहूंगा, व्यास जी को मैं
यहाँ से एक बोलते हैं, जैसे आप बैठे हुए, हम ऋषिकेश में कथा कर रहे थे, तो ऋषिकेश में जैसे हम व्यास गद्दी के ऊपर बैठे हुए थे तो एक संत महात्मा आए। मैंने कहा संत महात्मा जी आप इन लोगों को आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि दो ही चीजें दुर्लभ हैं संसार में, एक हरि कथा, दूसरा संत समागम। तीन चीजें तो पापियों के घर में भी होती हैं, शुद्ध धारा और लक्ष्मी। पैसा सबके घर में होता है, पापी जो है ना, चोर जो है वो भी करोड़पति होता, बड़ी बात नहीं। दारा का मतलब पत्नी, पत्नी पापियों के घर में भी होती, बड़ी बात नहीं। और पैसा पापियों के घर में भी होता है, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है। दो ही चीजें संसार में दुर्लभ बताई गोस्वामी तुलसी बाबा ने, एक हरि कथा, दूसरा संत समागम। तुलसी दुर्लभ दोहे, एक भगवान की कथा और दूसरा संतों का सानिध्य जीवन में मिल जाए, ये सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी बरकत है और सबसे बड़ी कृपा है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो मेरे कहने का बस यही अभिप्राय में इसलिए आया हूँ कि आप जरूर इस वैदिक सनातन संस्था से जुड़िए। परसों तक मैं तो फोन करूंगा कि कितने लोग जुड़े हैं इस संस्था से। जुड़ना है जीवन में, ऐसे मत बैठे रहो, पता नहीं कब कथा होगी फिर, है ना। आप जागते तो है नहीं, सोए हुए कितने बज गए आपको, पर उठे नहीं आप हैं। तो आपको उठना है, जागना है। कोई ब्राह्मण आया है व्यास गद्दी के ऊपर, आपको बता रहा है कि जुड़िए जुड़िए जुड़िए, बड़ा समय चला गया। और आपके गांव के हमारे समिति के सेक्रेटरी रमेश पठानिया जी पहले दिन से लेकर के आज दिन तक जुड़े हैं। इन्होंने भी कानाघाट में कमांड में कई सेवाएं करवाई हैं, मुझे याद है। तो इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। आपके अपने गांव के हैं, पालमपुर में निवास है इनका, रमेश पठानिया जी, आप सभी तो जानते होंगे इनको, आपके गांव के हैं। नहीं है तुम्हारे बताया दे, तो ये आपके गांव के हैं, तो ये भी समिति से जुड़े हैं। इनको पता है लाखों करोड़ों रुपए की मदद इस समिति के द्वारा होती है। तो ये आपके अपने गांव के हैं, तो जरूर इस समिति से जुड़िए। इस बात के लिए आया हूं मैं। और दूसरे नंबर पर भगवान का नाम जहां भी मिले, जैसे भी मिले, परमात्मा का नाम लीजिए, ताकि बेड़ा पार हो। ना हम कुछ लेकर के आए हैं, ना लेकर के जाएंगे। केवल भगवान का नाम ही हमारे साथ जाने वाला है। धर्म ही है एक अंत का साथी, बाकी ना धन, न दौलत, न बंगला, न गाड़ी, न बेटा, न बेटी, न सगे, न संबंधी, कुछ न साथ लेकर के आए, न साथ लेकर के जाएंगे। केवल धर्म ही है एक अंत का साथी, जो संग तेरे जाएगा। इसलिए मैं दो ही पॉइंट कहूंगा। वो संत बोलने लगे, मैं आपको एक आशीर्वाद ये नहीं दे सकता कि आपकी आयु लंबी हो। उन्होंने कहा हिमाचल वासियों, मैं आपको लंबी आयु का आशीर्वाद नहीं दे सकता, लेकिन हाँ एक आशीर्वाद दे सकता हूँ। लंबी आयु का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया उन्होंने? इसलिए नहीं दिया कि आयु निश्चित है। जब हमारा जन्म हुआ ना, मौत उसी समय निश्चित हो गई है सबको। किसी को पता नहीं कि कब हमारी मौत होगी। जन्म जब हुआ है तो मौत निश्चित है। उन्होंने कहा मैं लंबी आयु का आशीर्वाद आपको नहीं दूंगा, लेकिन एक आशीर्वाद दूंगा हिमाचल वासियों, जब तक जिंदगी है तब तक भक्ति के मार्ग से जुड़े रहें, भगवान का नाम लेते रहें। ये मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। जो उन्होंने आशीर्वाद दिया था वो भी मैंने आपको आशीर्वाद दे दिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए भगवान की, बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। इतनी अर्जी, इतने बाकी तुम्हारी अपनी बड़ी मर्जी। अर्जी कर सकते हैं, अगर मर्जी तो तुम्हारी करनी तुम्हारी, अर्जी हमारी और मर्जी आपकी। मुझे मुंडी से दिख रहे हैं प्रीतम सिंह जी, ये भी पहुंचे हैं, इनकी धर्मपत्नी भी पहुंची है। इनका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत साधुवाद। अब मैं अपने माइक को आदरणीय व्यासी के पास देता हूँ। व्यासी हमारे ऊपर भी कृपा रखना, क्योंकि व्यास के ऊपर बैठने वाला आम आदमी नहीं होता है। पूरी कपूर को दीजिए और कथा वार्ता भी करवाते रहिए, कमांड में भी, यहाँ भी ना बुलाते रहिए इनको। साल में 2-3 कथाएं करो। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। गुरु जी का मैं व्यास मन से धन्यवाद करता हूँ।